हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल हिंदी का सेशन लेके आए हुए हैं। जो आज टॉपिक है वो समास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समास का टॉपिक, और इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉप शानदार प्रश्न आज की इस वीडियो में बताएंगे और पहचानने का तरीका भी बताने वाले हैं। वो ट्रिक आपको बता देंगे जिससे कि आराम से आप सभी समास को बना लीजिएगा। तो ध्यान से जितने प्रश्न बताएंगे उसे याद कर लीजिएगा। बस जो प्रश्न आपको बताएंगे कम से कम उसको भी याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न आप पेपर में बना लीजिएगा, प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि उस लेवल का हम आपको आज प्रश्न देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द अगर मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इसे हम सभी समास के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, याद रखिएगा। बट एक और समास होता है जिसे नए समास कहते हैं, तो कुल मिला के 7 हो जाता है, पर नए समास का गिनती नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वशीकरण में कौन सा समास है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। वशीकरण यानी कि वश में करना। किसमें करना? वश में करना। और एक चीज आपको हम बताए थे, जितने भी कारक विभक्ति हैं वो सभी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर समास विग्रह कीजिएगा वश में करना, तो यहाँ पर देखिएगा में जो है ये लुप्त हो जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अन्यथा इस प्रकार से छांट के भी आप बाहर कर सकते हैं। देखिए, वशीकरण में द्विगु समास होगा नहीं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या आगे रहना चाहिए, जैसे कि तेरहा, चौराहा, पंचमुखी, ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नहीं है। बहुब्रीहि समास का ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर किसी दूसरे पद को संबोधित करना चाहिए। वही क्रमधारय समास की बात किया जाए तो यहाँ पर विशेषता बताया जाता है, तो ऐसा भी कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर है कि अनायास में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन में 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसको आप ऑप्शन छांटने का कोशिश कीजिए इस प्रकार के सवाल में। तो देखिए, इसमें जो आपका है अव्ययी भाव समास है। अनायास जो बना हुआ है अन प्लस अयास से मिलकर बना हुआ है, और अन जो देख रहे हैं ये आपका उपसर्ग है। आपको बताए थे कि उपसर्ग जो रहता है वह आपका अव्ययी भाव समास में रहता है, और अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। अगला है गुण दोष में कौन सा समास है। तो आराम से बना सकते हैं, जहां पर अपोजिट बात किया जाए तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। देखिए, देश प्रेम में कौन सा समास है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। या कह सकते हैं देश के लिए प्रेम। समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? देश के लिए प्रेम। तो यहां पर जो के लिए देख रहे हैं ये किसके लिए आता है? आपको पता है कि ये एक कारक विभक्ति है, तो कारक विभक्ति किसके लिए होगा? तत्पुरुष समास के लिए होगा। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, घनश्याम में कौन सा समास है। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, क्रमधारय समास है। ज्यादा इसमें कोई आपको ताम झाम नहीं रखना है। अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो कह सकते हैं काला है जो बादल, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बादल की विशेषता बताया गया है कि काला है बादल। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो देखिए, दोनों पद अगर अप्रधान हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। देखिए, घन के समान है जो श्याम, अर्थात कृष्ण भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास नहीं दिया गया, इसलिए क्रमधारय होगा। बट ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ पर जो दोनों पद अप्रधान की बात किया गया है तो ये आपका बहुब्रीहि समास में होता है। ना प्रथम पद ना दूसरा पद इसका प्रधान होता है, ये किसी तीसरे पद को संबोधित करने लगता है। जैसे घन के समान है जो श्याम, अर्थात कृष्ण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां तीसरे पद को संबोधित कर रहा था। अगर वहीं पर बहुब्रीहि समास दिया रहता तो बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर होता उसका। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। प्रतिदिन में कौन समास है। तो देखते हैं, आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रति, और प्रति क्या है? उपसर्ग शब्द है। तो सबसे पहले आपको उपसर्ग शब्द पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या उपसर्ग है। जैसे अन उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको बताएं कि अब यही भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है या तो उपसर्ग शब्द होता है, तो अब यही भाव समास होगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो देखिए, पथ भ्रष्ट का समास विग्रह सबसे पहले आप सभी कीजिए। पथ से जो भ्रष्ट है, पथ से जो भ्रष्ट है, तो जो आप सभी यहाँ पर से देख रहे हैं ये आपका कारक विभक्ति है। और बताएं, जहाँ पर भी कारक विभक्ति हो वो आपका तत्पुरुष समास होगा। चीजें क्लियर हैं।
अगला प्रश्न है कि राजमहल में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन में 10 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राजा का महल, किसका महल? राजमहल जो है राजा का महल। समास विग्रह कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा का कारक विभक्ति आ रहा है तो तत्पुरुष समास होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है कि पॉकेट मार में कौन सा समास है। तो देखिए पॉकेट मार जो है इसका समास विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला जो होता है उसी को हम सिर्फ पॉकेट मार कहते हैं। तो ये जो आप सिर्फ को देख रहे हैं ये क्या है? आपका कारक विभक्ति है तो तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है इंद्रजीत में कौन सा समास है। इंद्रजीत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह कीजिएगा इंद्र को जीतने वाला, अर्थात क्या होता है? मेघनाद। याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ किसी तीसरे पद को संबोधित कर रहा है तो वो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इंद्र को जीतने वाला अर्थात क्या हो जाएगा? मेघनाद। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा विशेष और विशेषण यानी कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो कई बार आपको बताएं जहां उपमेय में उपमान की समानता हो या विशेषण या विशेष के योग से समास बने तो उसे हम सभी कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है। चलिए आंसर कीजिएगा 14 नंबर का आप सभी। सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए आप सभी। समास विग्रह क्या होगा? मुख का दर्शन। तो जो ये का आप देख रहे हैं समास विग्रह किए तो क्या आया? का। मुख का दर्शन। तो यहाँ पर का जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कारक विभक्ति है। किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का होगा। और यहाँ पर कारक विभक्ति क्या है? लोप है। याद रखिएगा आप सभी। तो इस प्रकार से आपको समास विग्रह करके देखना होगा, अन्यथा डायरेक्ट ऑप्शन काटने का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। द्विगु समास होगा? नहीं होगा। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या गिनती करने के लिए आता है। द्वंद्व समास अपोजिट शब्द हो, नहीं होगा। बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर या तो किसी दूसरे अर्थ को संबोधित करता हो। तो मुख का दर्शन ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है तो बचा क्या? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा चतुरानन में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। चतुरानन यानी कि 4 आनन है जिसका अर्थात क्या होता है? बर्मा होता है तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। आप बीती में कौन सा समास है। सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। आप पर बीती होगा तो आप पर बीती, तो ये पर जो देख रहे हैं ये क्या है? कारक विभक्ति है तो तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है देवासुर में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो देवासुर में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। बस एक ही चीज याद रखना है यहाँ पर। बोलिएगा सर योजक चिन्ह आता है तब द्वंद्व समास होता है, नहीं। याद रखेंगे आप सभी। देवासुर द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। ये कंठस्थ आप याद कर लीजिए, ऐसा ही प्रश्न हुबहू चिपका देगा। बस ध्यान रखिएगा आप सभी कि देवासुर में द्वंद्व समास ही होता है। बोलिएगा अपोजिट होता है शब्द, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैल का गाड़ी जो का देख रहे हैं ये क्या है? कारक विभक्ति है, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा विद्याधर्म में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए। विद्या और धर्म होगा। यहाँ पर अपोजिट की बात किया गया है प्लस में ये आप देखिएगा तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, ना कि कर्मधारय समास का होगा। अगर यहीं पर विद्या धन दिया रहता तब यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ध्यान दीजिएगा विद्या धन रहता तब, पर यह विद्या धर्म है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखिए संधि और समास में क्या समानता है। चलिए क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि संधि और समास में क्या समानता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। संधि भी आपका शब्द जो होता है उसको संक्षिप्त करता है और समास भी शब्द को संक्षिप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए गौशाला में कौन सा समास है। तो गौ के लिए शाला यानी कि गाय के लिए जो शाला है। शाला मतलब क्या होता है? जहाँ रहने वाला हो। गाय के लिए जो रखते हैं स्थान रखने के लिए उसी को गौशाला कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। गौ के लिए शाला, तो यहाँ जो के लिए है ये आपका क्या है? कारक विभक्ति है, तत्पुरुष होगा। श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। जहाँ भी उपमेय में उपमान की समानता हो या विशेषण और विशेष की बात आए तो यहाँ पर देखिए कवि की श्रेष्ठता बताई जा रही है कि कवि जो है ये किस प्रकार की है? श्रेष्ठ कवि है। तो यहाँ कवि की विशेषता बताई गई है तो कर्मधारय समास होगा। जैसे कह सकते हैं काली गाय, तो यहाँ गाय की विशेषता क्या है कि वो गाय काली है तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास होता।
अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अधमरा में कौन सा समास है। तो अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो आधा है जो मरा अर्थात हो जाता आपका क्रमधारय समास। तो यहाँ पर विशेषता क्या होता कि मरा है किस प्रकार से, आधा मरा हुआ है, तो वहाँ पर आपका क्रमधारय होता, पर क्रमधारय ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये अव्ययी भाव समास इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, उपसर्ग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गजानन में कौन सा समास है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास है गजानन में। इसका समास विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गज आनन, यानी कि गज के समान है आनन, यानी कि मुख है जो, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा पद को संबोधित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर प्रथम शब्द संज्ञावाची की बात किया गया है, तो आपको तो बता चुके हैं कि ये आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा। अगला है निशाचर में कौन सा समास है। तो देखिए निशाचर यानी कि रात में चरने वाला, रात में चरने वाला उसी को निशाचर कहते हैं। तो यहाँ समास विग्रह करने के बाद क्या आ रहा है, में आपका कारक विभक्ति आ रहा है, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो देखिए परमेश्वर में जो समास होगा वो आपका क्रमधारय समास होगा। क्रमधारय में क्या बताएं कि जहां विशेष और विशेषण आ जाए। यहाँ पर देखिएगा समास विग्रह कीजिएगा, परम है जो ईश्वर, यानी कि यहाँ पर जो ईश्वर है इसकी विशेषता बताया गया है कि किस प्रकार का है, ये परम है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें सही समासिक पद नहीं है। तो देखिए किसमें सही समासिक पद नहीं है, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पुष्प धर्मी देख रहे हैं इसमें सही समासिक पद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध भूमि में कौन सा समास है। चलिए लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास होगा, यानी कि युद्ध के लिए भूमि। तो जो ये आप के लिए देख रहे हैं, ये के लिए, ये किसके लिए है, तो ये तत्पुरुष के लिए होगा, कारक विभक्ति है। बात समझे। अगला प्रश्न है कि नवगृही में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए नवगृह जो है इसमें क्रमधारय समास है। बोलिए कैसे। यहाँ पर क्या बताएं कि ध्यान दीजिएगा, पहले समास विग्रह कीजिए कि नया है जो घर, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जो गृह मतलब क्या होता है, घर। घर की विशेषता क्या है कि ये बिल्कुल नया घर है, तो ये क्रमधारय समास होता। अगर यही क्वेश्चन रहता कि नवग्रह, याद रखिएगा नवग्रह अगर आता तो वहाँ 9 ग्रहों का समूह होता, तो वहाँ आपका द्विगु समास हो जाता, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रतिमान में कौन सा समास है। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। जो प्रति देख रहे हैं ये क्या है, आपका एक उपसर्ग शब्द है, जहाँ उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी, तो संक्षेप याद रखिएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में समास का कुल आपको 32 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल क्वेश्चन था, और इसको ध्यानपूर्वक आप याद जरूर कर लीजिएगा, और जितने चीज़ें आपको बताएं उसे ध्यान रखिएगा। आपसे मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।